हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज क्लास हम लोग का 12th बायोलॉजी का पार्ट नंबर 6 है। यह क्लास हम लोग का छठा क्लास है। इसके पहले हम लोग 5 क्लासेस देख लिया है। और अगर आप लोग इस 5 क्लास को अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग इस 5 क्लास को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026, यानी जितने भी स्टूडेंट 2026 में इंटर की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए लगातार क्लासेस चल रहा है इस चैनल पर बायोलॉजी का 12th बायोलॉजी। अभी हम लोग का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 का यह पार्ट नंबर 6 है। इसके पहले 5 क्लासेस हो चुका है। तो आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन का महत्व। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की कमियाँ। इसके यानी अलैंगिक जनन की कमियाँ क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन। उसके बाद पढ़ेंगे लैंगिक जनन की विशेषता। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे जीवन चक्र की अवस्थाएं, यानी जीवन चक्र की क्या अवस्थाएं होती है। इसके पिछले क्लास में हम लोग अलैंगिक जनन को पढ़ लिया था और इस क्लास में हम लोग अलैंगिक जनन का महत्व से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस क्लास को सबसे पहले आप लोग अपने दोस्तों में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लीजिएगा अलैंगिक जनन का महत्व, ठीक है, यानी अलैंगिक जनन का क्या क्या महत्व है इसको आप लोग हेडिंग में डाल लीजिए। और उसमें हेडिंग में पहला नंबर लिखिएगा अलैंगिक जनन का महत्व में। फर्स्ट नंबर, बीज रहित पादपों में यानी बीज रहित पेड़ पौधों में कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। यानी अलैंगिक जनन का पहला महत्व ये है कि जिस पौधा में बीज रहता है उसमें कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। यह हम लोग का पहला महत्व है, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग का दूसरा महत्व है, 2 नंबर में आप लोग लिखिएगा ऐसे पादप जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है उसमें कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। यानी एक ऐसे पादप जिसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाती है अर्थात नहीं होती है, उसमें जो है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा 2 नंबर में। तो चलिए हम लोग 3 नंबर देखते हैं अलैंगिक जनन की महत्व का। 3 नंबर में आप लोग लिखिएगा फर्स्ट, पहले अलैंगिक प्रजनन या जनन द्वारा बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक फल फूल प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन द्वारा बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक फल फूल प्राप्त किए जा सकते हैं। यह हम लोग का तीसरा महत्व था, ठीक है। तो अब हम लोग का लास्ट महत्व है 4 नंबर में। आप लोग लिखिएगा 4 नंबर में अलैंगिक जनन तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया है। जो अलैंगिक जनन होता है यह तीव्र गति से होता है, यानी बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन बहुत तेज़ी से होता है। तो हम लोग का यह अलैंगिक जनन का महत्व 4 हमने महत्व देख लिया, ठीक है। तो इस चारों को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब अगला हम लोग का टॉपिक है, अगला टॉपिक हम लोगों का अलैंगिक जनन की कमियां, यानी अलैंगिक जनन के क्या क्या कमियां हैं। इसमें कमी में आप लोग फर्स्ट नंबर में लिखिएगा हेडिंग डालकर अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति में विभिन्नता नहीं आती है, अतः संततियों में मौसम परिवर्तन या किसी बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति में विभिन्नता नहीं पाई जाती है, अतः इन संततियों में मौसमी परिवर्तन होता है जो मौसम के प्रतिरूप होता है या किसी बीमारी के प्रतिरोधक होता है, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह अलैंगिक जनन की कमियां है, ठीक है।
अब हम लोग का 2 नंबर में आप लोग लिखिएगा अलैंगिक जनन की कमियाँ में कि अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, अतः विकास में इसका कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, विकास में इसका कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, तो यह था हम लोगों को अलैंगिक जनन की कमियां 2 था, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को यह 2 टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा, अलैंगिक जनन की कमियां और अलैंगिक जनन का महत्व। ठीक है, इस 2 टॉपिक को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक को देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है लैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग में लगा लीजिएगा लैंगिक जनन। ठीक है, लगा लीजिएगा लैंगिक जनन, ठीक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए अब हम लोग लैंगिक जनन के डिफिनीशन को देखते हैं कि यह लैंगिक जनन किसे कहा जाता है। तो आप लोग नोट कीजिएगा, जनन की वैसी विधि जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं और अपने जैसे एक नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जनन की वैसी विधि जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं और भाग लेकर एक अपने जैसे संतान या संतति या जीव भी आप बोल सकते हैं, या अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं, निर्माण करते हैं, उसे ही लैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, यह बहुत ही सिंपल था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लैंगिक जनन समझ में आ गया होगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग का अगला टॉपिक है लैंगिक जनन की विशेषता, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विशेषता क्या क्या है। विशेषता में फर्स्ट नंबर में आप लोग लिखिएगा लैंगिक जनन की द्विजनकीय प्रक्रिया है। लैंगिक जनन द्विजनकीय प्रक्रिया है, अर्थात इसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि लैंगिक जनन द्विजनक यानी 2 जीव भाग लेते हैं, एक लेता है नर और एक लेता है मादा। ठीक है, यह हम लोग का पहला विशेषता था कि लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, नर एवं मादा। ठीक है, अब सेकंड नंबर में आप लोग लिखिएगा इसमें युग्मकों का निर्माण एवं संलयन होता है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक का संलयन होता है। ठीक है, थर्ड नंबर में आप लोग लिखिएगा कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की अपेक्षा लंबी, जटिल एवं धीमी वाली प्रक्रिया है। यानी अलैंगिक जनन के अपेक्षा लैंगिक जनन धीमी एक प्रक्रिया है, यह बहुत ही धीमी होता है। 4 नंबर में आप लोग इसका विशेषता लिखिएगा इसके द्वारा, किसके द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा। ठीक है, तो इसके द्वारा उत्पन्न संतति में विभिन्नताएं आती है, अतः विकास में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। लैंगिक जनन में जो था कि उसका विकास में योगदान नहीं था, और इसमें इसका विकास में बहुत ही बड़ा योगदान है, और इसमें विभिन्नताएं भी आती है और अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं आती है। ठीक है, टॉपिक है जीवन चक्र की अवस्थाएं। ठीक है, इसको आप लोग हेडिंग में लगा लीजिएगा जीवन चक्र की अवस्थाएं। तो आप लोग को बता दें कि प्रजनन के आधार पर जीवों के जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, प्रजनन के आधार पर जीवों के जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना जानेंगे कि जीवन चक्र की अवस्थाएं कितनी होती है, 3 होती हैं। कल इसके बारे में हम लोग तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 7 में मिलते हैं। ठीक है, पार्ट 7 में कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए